Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। पहले रामनवमी फिर हनुमान जयंती। इस साल इन दोनों त्योहारों पर देश के कुछ हिस्सों में जमकर उत्पात हुआ। इन घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस ईद पर कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। यूपी पुलिस को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ईद पर कोई कोताही न बरतने के निर्देश मिले हैं। इस सब के बावजूद मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में कुछ लोग दुर्गा जागरण करने की जिद पकड़े हैं, वो भी ईद से एक दिन पहले यानी चांद रात को। खबर के मुताबिक जब मेरठ पुलिस ने जागरण की इजाजत देने से इनकार किया तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने कोतवाल को जमकर धमकाया, चेतावनी दी कि अगर पुलिस में हिम्मत है तो जागरण रुकवा कर दिखा दे। आज तक से जुड़े उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ के सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम बाहुल्य वाले हाशिमपुरा में जागरण करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्हें बीजेपी नेताओं से धमकी मिल रही है। खबर के मुताबिक पहले बीजेपी के नगर महामंत्री दीपक शर्मा ने उनसे फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान भी इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि वे रमजान के दौरान जागरण नहीं होने दे सकते क्योंकि दंगा होने का खतरा है। इस पर दीपक शर्मा भड़क गए और इंस्पेक्टर को धमकाने लगे। इस बातचीत के वायरल ऑडियो में दीपक शर्मा इंस्पेक्टर से कह रहे हैं, ये परंपरागत कार्यक्रम है, पहले से होता आ रहा है, इसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? कोतवाल साहब, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इसे रुकवा लो, हम भी अपनी औकात देखेंगे मेरठ के अंदर। अगर ये जागरण रुक जाए तो बताना, और सुनो, बुलडोजर लेकर आना और वहां जो 10-20 हिंदू रहते हैं उन्हें भी ढा देना तुम। मैं आपको बता देता हूं कि मुल्लों के रमजान से और मुल्लों की ईद से मेरा कार्यक्रम नहीं रुकेगा, हमारा जागरण तो होकर रहेगा। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब। वहीं बीजेपी नेता को जवाब देते हुए ऑडियो के अंत में इंस्पेक्टर रमेश चंद्र कहते हैं, क्या मैं आपकी बात मानकर दंगे होने दूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दी लल्लन टॉप ने मामले को लेकर उस्मान चौधरी से बात की। उनके मुताबिक इस बहस के बाद मेरठ के बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने इंस्पेक्टर रमेश चंद्र को बातचीत के लिए बुलाया। वो जब उनसे मिलने पहुंचे तो वहां बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। यहां भी इन नेताओं और इंस्पेक्टर के बीच माहौल गर्म हो गया। इसके बाद भी इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने जागरण की इजाजत न देने की अपनी बात को दोहराया और कहा, मैं कानून के हिसाब से चल रहा हूं, ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, इसीलिए मैं चांद रात को बिना परमिशन जागरण नहीं होने दूंगा। हालांकि इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने यह भी कहा कि जागरण की अनुमति मिल जाएगी अगर इसका आयोजन किसी और दिन किया जाए। लेकिन फिर इस बात पर कमल दत्त शर्मा भड़क गए। विधानसभा चुनाव में मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार रहे कमल दत्त ने इंस्पेक्टर से कहा, मेरी बात सुन लो इंस्पेक्टर साहब, अब हम 2 मई को यहाँ पर दुर्गा जागरण करने जा रहे हैं। मैं बिना अनुमति के जागरण करूंगा, अब हम परमिशन भी नहीं मांगेंगे। अगर किसी के घर बच्चा होता है तो उसे इसकी पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उस्मान चौधरी ने हमें बताया कि उन्होंने मामले पर उच्च अधिकारियों से बात की थी। उनके मुताबिक अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। ऑफ कैमरा बस इतना कहा कि कानून के खिलाफ किसी को कोई काम करने नहीं देंगे। ये खबर आपने लिखी थी हमारे साथी अभय ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।